आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। प्रश्नमाला आपके 3.2 है कक्षा 6। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। कोई दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। कोई भी अगर दो संख्या है उनका योग या तो सम होगा या विषम होगा। यदि वे दोनों संख्या विषम संख्या हो तो पहला दे रखा है ए। यहाँ पे दोनों संख्या विषम संख्या, तो माना पहली संख्या इसको विषम संख्या है तो 3 मान लिया, और दूसरी संख्या विषम संख्या इसको मैंने मान लिया 9। अब इन दोनों का जो योग है वो कैसा प्राप्त होता है। 9 और 3 12। अब कैसा प्राप्त हो रहा है, सम संख्या। कैसा प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, सम संख्या। तो इन विषम संख्या का योग कैसा प्राप्त होगा, सम संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, सम संख्या। इसमें देखिए अगर दो सम संख्या है तो पहली सम संख्या हो गई आपके यहाँ पर 10 और दूसरी एक और ले लीजिए 12, तो इनका योग 22। ठीक है, वापस क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या। तो इसका भी आंसर क्या है, सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 2। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला देखिए यहाँ पे 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्या है, जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 5 6 7 8 और 9 क्या वापस प्राप्त हो रहा है, सम हो रहा है। और ये बोल रहा है कि सम होता है, तो ये असत्य है। कैसा ये कथन, असत्य है। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पर दो विषम संख्या जैसे 1 और 3, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग, एक सम संख्या 2 सम होता है। तो 3 4 5 6 प्राप्त हो रहा है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, 7 + 5 + 4 12 13 14 15 16 सम प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये सत्य है आपके। अगला देखिए तीसरा, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्या उनका गुणनफल 5 से 15 15 एकम 15 विषम प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी सत्य है। अगला है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, जैसे 10 में 2 का भाग दिया जाए, तो भागफल सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है। तो 2 का भाग यहाँ पे देखो 10 में 5 बार, फिर यहाँ पे 20 में 2 का भाग दिया 10 बार। तो यहाँ पे देखो 10 एक सम संख्या प्राप्त हुई, और यहाँ पे कह रहा है कि सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है। तो ये कथन कैसा है आपके, असत्य है। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या विषम है। सभी जो अभाज्य संख्या है वो विषम है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्या लिखी हुई है, देखो यहाँ पर ये है आपके अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे दे रखा कि सभी जो अभाज्य संख्या है वो विषम है। तो यहाँ पे देखो 2 है, सम भी है, एक ऐसी 2 है जो क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। तो इसका मतलब ये असत्य है। कैसा कथन है ये, असत्य है, क्योंकि इसके अंदर एक आपके अभाज्य संख्या भी है, मतलब सम संख्या भी है अभाज्य में। तो ये असत्य है। अगला है यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, 5 के कोई टुकड़े नहीं होते हैं। तो ये सब देखो ये कह रखा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभाज्य संख्या होगी आपके 5, यानी ये 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 5। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 5 होते हैं, और ये बोल रहा है कि नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये भी कैसा है, असत्य। जैसा यहाँ पर ये असत्य है। अगला देखो आप, 2 अभाज्य संख्या का योग सदैव सम संख्या होता है। 2 अभाज्य संख्या, एक तो अभाज्य संख्या आप जिसमें आगे 2 आ गई और एक हो गई 3, उनका योग सदैव सम संख्या होता है। तो यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 5, जो कि एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये भी एक असत्य कथन है। अगला है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। तो इसका मतलब ये सत्य है।
ठीक है। अगला है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 एक अभाज्य है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सभी सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या है वो क्या है आपके भाज्य है, लेकिन 2 एक अभाज्य भी है, तो इसका मतलब ये असत्य है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। तो 2 सम संख्या जैसे 2 और 4, 4 दूनी 8 सम संख्या आ रहा है, ये सत्य है आपके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में 2 अंकों में से 1 और 3 है, और वापस 3 और 1 उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को उल्टे करने पे वापस वही अंक आ रहे हैं। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। 100 तक, तो मैंने यहाँ पे 100 तक की अभाज्य संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे अंक जो उल्टे करने पर वापस वही अंक प्राप्त हो रहे हैं, जैसे 11 तो वापस 11 हो गए, 13 वापस 31, 17 और 71, 17 है 71 है, तो एक युग्म तो हो गया आपके 17 और 71 का। कैसा हो गया 17 व 71 का। यहाँ पे देखिए फिर 9 और 1 91 हो रहे, नहीं हो रहे। 3 और 2 32 नहीं हो रहे। 9 और 2 92 नहीं हो रहे। 3 और 7 और 3 73 हो रहे हैं। तो एक हो गया आपके 37 व 73। तो 41 और ये आपके हो रहे हैं 14, 43 और 34, 74 हो रहे हैं यहाँ पे, 35 हो रहे हैं, 95 हो रहे हैं, 1 और 6 16 हो रहे हैं, 7 और 6 76 हो रहे हैं। ठीक है, वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 7 और 9 79 और 9 और 7 97 वापस आ रहे हैं। 7 और 9 वे 9 और 7। ठीक है ना, तो 3 ही जोड़े हैं। अगला है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी, कैसे 20 से छोटी, तो यहाँ पे हो जाएगी आपके भाज्य संख्या और यहाँ पे अभाज्य संख्या। 20 से छोटी लिखनी, तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो 20 से छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। 20 से छोटी लिखनी है आपको। ठीक है, कौन कौन सी हो गई 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। अब अभाज्य संख्या 20 से छोटी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये हो गई आपके अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 1 और 10 के बीच में, यानी देखो सबसे बड़ी कौन सी नज़र आ रही है आपको 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा आपके 7। अगला है कि निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये 44 है, इसको 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पे सारी ये विषम संख्या है, जो अभाज्य संख्या वो विषम संख्या है। तो ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं कि इनका वापस योग कितना होना चाहिए 44। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या देखिए, ऐसी 2 संख्या लो जिनका योग कितना होना चाहिए 44। तो यहाँ पे देखिए, तो 31 और देखो 31 और 11 कितना होते हैं, 31 और 11 कितना होते हैं आपके 32 42 होते हैं। और 31 और 13 कितना होते हैं देख लीजिए यहाँ पे, 3 और 1 4, 34 और 10 44 हो गए। तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर 3, अब 3 और 41 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गए, 3 + 41 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 5 में कितने जोड़े, तो देखें यहाँ पे 37 और 5 होते नहीं है। यहाँ पे 13 और 31 होते हैं, 13 में 31 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएंगे। इसी तरह 36, अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 नहीं लिखना है क्योंकि 2 सम संख्या, आपको सिर्फ विषम बोला यहाँ पे। ठीक है, 3, अब 3 में कितने जोड़ेंगे कि 36 हो जाएंगे, 33 तो है नहीं यहाँ पे। 5 में कितने जोड़ेंगे 31, तो 5 और 31 हो गया। एक जोड़ा हो गया 5 और 31 का, कि 5 भी अभाज्य है और 31 भी अभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में कितने जोड़ेंगे 29। तो यहाँ पे देखिए 7 में जब 29 जोड़ेंगे तो वापस कितने प्राप्त होंगे आपको 36 प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे 24, 3 में कितने जोड़ेंगे 21, आ नहीं रहा है। 5 में कितने जोड़ेंगे 19, तो 5 और 1 19 का हो गया। ठीक है, 7 में कितने जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो आप 7 और यहाँ पे 17। ठीक है, 7 और 17 हो गए यहाँ पे, 7 + 17। ठीक है ना, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो।
बाकी जोड़ा बनना चाहिए आपके, ठीक है। एक तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। 18 देखो, 18 कैसे लिख सकते हैं, 3 में कितने जोड़ेंगे 15, 5 में कितने जोड़ेंगे 13, तो 5 + 13 18 हो जाएगा। 7 + 11, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। आपको लिखना है कोई भी एक तरीका। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 जोड़े लिखने हैं जिनका अंतर 2 हो, ठीक है। 2 अभाज्य संख्याओं का अगर अंतर 2 हो तो उन्हें हम कौन सा कहते हैं, अभाज्य युग्म संख्या कहलाती है। आगे समझ में। तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी, अभाज्य संख्या जिनको एक दूसरे से घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अंतर 2 होना चाहिए। देखो 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो पहला तो हो गया आपके 3 और 5, 3 युग्म बताने हैं। दूसरा युग्म क्या हो जाएगा, 13 में से 11 माइनस करूँगा तो 2 आ रहा है। 13 में से 11 माइनस करूँगा तो 2 आपको प्राप्त हो रहा है। एक यहाँ पे कितना दिखना है अंतर आपको, 2 दिखना है। 7 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 19 में से 17 करूँगा तो 2 हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके इसके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब है जिसके अंदर स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे 23 है तो देख लीजिए यहाँ पे 23 अभाज्य है, तो ये 23 इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 51 देखिए यहाँ पे भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अंदर 17 का भाग जाता है। 37 नहीं है, 37 कैसी है, अभाज्य, क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। 26 में भाग जाता है। तो यहाँ पे 2 संख्या हो गई, एक तो 23 हो गई और एक 37 हो गई। ये दोनों कैसी है, अभाज्य। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 9, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य। क्रमागत का मतलब होता है लगातार भाज्य संख्या लिखनी है, यानी 100 है उससे छोटी आपको 7 लगातार वाली भाज्य संख्या लिखनी है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या न हो। तो यहाँ पे देखिए क्रमागत में तो ये होती है आपके 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये 7 आपकी ऐसी संख्या होती है क्रमागत, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 21 दे रखा है तो इसको 3 टुकड़ों में विभाजित करना है जिनका योग कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5, अब 5 में कितने जोड़ो कि 21 हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो 21 बनाने हैं तो 2 और 3 हो गए 5, ठीक है। अब 5 में कितने जोड़ो कि 21 बन जाए। तो यहाँ पे देखो 16 तो है नहीं यहाँ पे, अब 3 और 5 ले रहा हूँ 8, 8 में कितने जोड़ूँ कि क्या बन जाए, 21 बन जाए। तो यहाँ पे 13 है तो देखो एक जोड़ा तो बन गया आपके 3 + 5 + 13। अब यहाँ पे देखो मेरे को बनाना है 31, 3 और 2 5 हो गए, 3 और 2 हो गए 5। अब 5 में कितने जोड़ो 31 बन जाए। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 26 नहीं आ रहे। 5 और 3 + 5 8 हो गए। अब 8 में कितने जोड़ो कि 31 बन जाएंगे। तो आपके 23, यहाँ पे 23 आ रहे हैं। 53, ठीक है। अब 53 देखो 3 जोड़े बनाने हैं। देखो जिनका पीछे का अंक 3 हो, जैसे 7 और 3 10 हो गया, 10। अब यहाँ पे कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 7 और 3 10 और 3 ही हो गए, यानी एक तो हो गया आपके 13, एक 17, ये हो गए आपके 17 और 3 20 और 30 और ये हो गया आपके 23, 53 हो गए। 61 में देखो एक तो हो गया आपके 29, ठीक है, एक तो हो गया आपके 29 हो गया। और इसके बाद आपके यहाँ पर या फिर आप देख लीजिए यहाँ पे एक तो हो गया 41, ठीक है। और अब कितने कम पड़ रहे हैं, 20 कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 19 और एक होगा नहीं यहाँ पे, तो 13 और 7 हो जाएंगे। तो 7 + 13 + 41, ये इसका जोड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। यानी 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 जोड़े लिखने हैं जिनका योग क्या हो, 5 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे देखिए
जैसे 3 और 7 अभाज्य है और इनका योग 10 है जो कि 5 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले 7 और 5 12 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, फिर 13 और 5 18 होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 2 और 3 5 होते हैं और इनका योग 5 से विभाजित है। तो एक जोड़ा तो आपके हो गया 2 और 3 का। दूसरा देखिए आप यहाँ पर 17 और 13 कितने होते हैं 20 30 होते हैं, यानी 13 और 17 जो किससे विभाजित है 5 से विभाजित है। अब यहाँ पर देखो 13 और 2 15 होते हैं, तीसरा जोड़ा 2 + 13 15 होते हैं जो कि 5 से विभाजित है। उसके बाद 19 और 11 20 30 होते हैं, यानी चौथा जोड़ा हो गया आपके 11 और 19 कितना हो गया 30 हो गए ना, यानी 30 जो कि 5 से विभाजित है। इसके बाद देखिए 31 और 19 कितने हो गए 40 50 हो गए, 31 और 19 50 हो गए जो कि क्या है 5 से विभाजित है। तो बना सकते हो आप जोड़े इस तरह से। अंतिम क्वेश्चन है इसका, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे एक भाज्य संख्या, भाज्य को हम क्या लिख सकते हैं 1 और × 5। वह कौन सी संख्या कहलाती है आपके, मतलब अभाज्य संख्या। कौन सी अभाज्य, जिसके केवल 2 टुकड़े हो सकते हैं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक, तो यहाँ पे हो गई आपकी भाज्य संख्या। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन सी है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है 4। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।